मेरे प्यारे प्यारे खुद को सेक्युलर मानने वाले हिंदू भाइयों, प्रवी का तहे दिल से प्रणाम है आपको। दोस्तों, जब से ये बांग्लादेश का हादसा हुआ है, कत्लेआम के वीडियोस आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं। आप में से जो फौजी परिवार से है, उनकी मानसिकता और मेरी मानसिकता एक हो सकती है, लेकिन जो नॉन फौजी फैमिलीज़ है, उनकी मानसिकता हमारे जैसी बिल्कुल नहीं होती। देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं हर इंसान के अंग पे। डर सा पैदा हो जाता है उसके दिल की धड़कनों में। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कत्लेआम और टॉर्चर और महिलाओं पे अत्याचार बिल्कुल शुरू है। 45 जिलों में बांग्लादेश में ये सब नाटक शुरू है। कितने मर गए, कितनी औरतें, कितनी लड़कियां बर्बाद हो गई, ये तो आंकड़ा कभी बाहर नहीं आएगा। कुछ ऐसे लोग मिलते हैं मुझे यहां अपने महाराष्ट्र में, भारत देश में। अरे नहीं यार, मैं तो मेरा पूरा बचपन मुस्लिम मोहल्ले में गुजरा, मुझे तो कोई भी तकलीफ नहीं। ये खामखा गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस, ये लोग नाटक कर रहे हैं। अरे मैं तो मुस्लिम के पड़ोस में 40 साल हो गए रहता हूँ, एक दूसरे के घर में हम खाना खाने जाते हैं, हमें भी कोई तकलीफ नहीं। अरे भाई, मैं भी उसी कतार में हूँ। मैंने भी 35 साल एक मुस्लिम के पड़ोस में गुजारे हैं। सवाल इन बातों का नहीं है। जिन मुस्लिम हृदय में हर एक हिंदू या नॉन मुस्लिम, अलग अलग धर्मों के लोग, जिस हृदय में उन्हें काफिर समझा जाता है, ये मानसिकता जब तक बदली नहीं जाएगी तब तक हर नॉन मुस्लिम के दिल में तहे दिल से प्यार नहीं पनप सकता, और पनपना भी नहीं चाहिए। मैं तो मेरे सेक्युलर भाइयों आपको प्रणाम करके मैंने वीडियो की शुरुआत की है। जो अच्छे हैं उनको मैं अच्छा ही कहूँगा, लेकिन कुछ अच्छे लोगों की भी मानसिकता उसी हिसाब से आजकल चलते हुए दिख रही है। इसीलिए ये जो हादसे हो रहे हैं, बांग्लादेश में तो हो रहा है, लेकिन अपने भारत देश में भी हुआ है, पश्चिम बंगाल में हुआ है। जब नौबत आती है किसी एक फैमिली पे, उन्हें तो हथियार रखने की भी कोई परमिशन नहीं है। कैसे मुकाबला करेगा वो? हथियार लेकर अगर 10-20 लोग एक परिवार के घर के अंदर घुस गए तो वो परिवार कैसे बचेगा? बचने के चांसेस ज़ीरो के बराबर। फिर उस घर में अगर कोई औरत है, कोई लड़की है जो कि जवान है, फिर तो उन दोनों की बर्बादी बिल्कुल तय है। इसीलिए हर नॉन मुस्लिम ये काफिर है, ये मानसिकता जब तक हर एक मुस्लिम के दिल में है तब तक कुछ भी सुधार नहीं हो सकता। क्योंकि देखो, अपने भारत देश में हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, ये 4 धर्म पुराने हैं। इन 4 धर्मों को एक इतिहास है, लेकिन हिंदू धर्म और ये सनातन धर्म, इसे जो इतिहास है वो हजारों सालों का है, बहुत पुराना इतिहास है।
और उसके सबूत भी है। भारत की धरती पे है, अफगानिस्तान में है, बहुत सारे सबूत हैं। बाद में ये 1400 साल पुराना ये इस्लाम धर्म जो आया, आक्रमण आक्रमण करना है, धर्मांतरण के लिए तलवार का उपयोग करना है, ये इनका सिलसिला बिल्कुल जारी है जब से इसकी स्थापना हो गई तब से। मदरसा क्यों लगती है? ऐसी स्पेशल स्कूल क्यों चाहिए? एक देश में एक पैटर्न, एक सिलेबस क्यों नहीं हो सकता, पहली से लेकर 10वीं तक? जो मुगल कालीन एक एडजस्टमेंट थी, चलो मदरसा में मुस्लिम के बच्चों को पढ़ाया जाए, कुरान पढ़ाया जाए, धर्म के बारे में सिखाया जाए, और उसी शिक्षा पद्धति का नतीजा है ये आतंक का पूरी दुनिया में फैलना। मैं तो भारत सरकार को विनती करूंगा, मदरसा चेकिंग मत करो, मदरसे पे पूरी तरह से बैन लाओ, अभी कॉमन सिविल कोड भी लाओ, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट लाना ही चाहिए। गुरुवार के दिन राज्यसभा में ये बिल पेश होगा। मैं तो मेरी लाखों करोड़ों शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। मुस्लिम खासदार जो है वो बहुत कम है, 20-25 के बराबर रहेंगे, लेकिन बाकी के 220-230 खासदार भी अपोज क्यों कर रहे हैं? किस धर्म के हैं वो? लानत है उन 212-220 में जो हिंदू खासदार है, उनके लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है। लफ्जों के परे है वो लोग, कलंक है वो लोग अगर वो अपोज करते हैं तो। जब ये बिल सबमिट हो जाएगा तब पता चलेगा कि कौन अपोज कर रहा है और कौन फेवर में वोटिंग कर रहा है। अभी तो आपके और हमारे वोटों पे गए 60-65 साल जिसने राज किया, उसकी बेटी भी इसके अपोज में बात कर रही है। शर्म आनी चाहिए अपोज करने वाले लोगों को। 40 से लेकर 50 तक अमेंडमेंट्स, उसमें सुझाव दिया गया है इस बिल में। इस बिल के ज़रिए अगर ये सारी अमेंडमेंट्स, ये सारे सुधार वक्फ बोर्ड के एक्ट में आते हैं, तब जाके उनकी जो मोनोपोली है, उन्होंने जो हड़प की है ज़मीनें, सरकार की ज़मीनें भी है, बहुत सारे गरीब आदिवासी लोगों की भी ज़मीनें हैं, बहुत सारे अमीर लोगों की प्रॉपर्टी पे भी उनकी आंख है, बहुत सारे मंदिर उनके ताबे में गए हैं। ये सारी बातें अगर वापस लानी है, उन लोगों को अगर लड़ने का राइट देना है, ऐसे अमेंडमेंट को मंजूर करना है, तो मुझे तो लगता है एज पर माई नॉलेज देयर शुड बी retrospective effect for each and every amendment which will be granted in Rajya Sabha and Lok Sabha. इसे retrospective यानी कि जिसे मराठी में कहते हैं पूर्वलक्षी प्रभाव। समझो कि ये 1954 का वक्फ बोर्ड एक्ट शुरू हो गया, 1995 में इसका वज़न ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि बहुत सारी मुभाएं वक्फ बोर्ड को दी गई। पीवी नरसिम्हा राव और कांग्रेस गवर्नमेंट, राजीव गांधी जी ने इसमें कुछ अमेंडमेंट किए, इंदिरा गांधी जी ने कुछ अमेंडमेंट करके रखे थे, और वो आहिस्ता आहिस्ता इतना स्ट्रांग होके गया। 2013 में मनमोहन सिंह जी की भी कृपा हो गई। कांग्रेस गवर्नमेंट की बहुत कृपा है हमारे देश पे, और अगर उसमें सुधार लाना हर नागरिक के हित के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, औरतों की अच्छाई के लिए, मुस्लिम धर्मियों में औरतों को
अगर उसका शौहर उसे बच्चा नहीं है, इतना ही कारण बताते हुए उसके भाई को प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, उसके भाई के बेटे को नहीं दे सकता और वक्फ को दान कर रहा है, तो वो औरत कुछ भी बात नहीं कर सकती थी। यह भी सुझाव दिया गया है, मुस्लिम औरतों का भी फायदा देखा गया है। इन ऑल, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन दिस कंट्री। राज्यसभा और लोकसभा में ये बिल पेश होगा और सक्सेसफुली इस एक्ट में अमेंडमेंट मंजूर हो जाएगी, ऐसे ही मुझे तो लगता है। विनती करूंगा मैं हर खासदार को, मैं तो मुस्लिम धर्मीय खासदारों को भी मैं विनती करूंगा, अरे भाई, जो आपके धर्म के फायदे के लिए कुछ गलत चीज़ें हो गई है तो उनको सुधारने का आपको भी तो अधिकार है। आप भी तो थोड़ा सा हाँ में हाँ मिलाइए, इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। कितने सालों तक औरों की ज़मीनें हड़पते रहोगे? कितने सालों तक आपके लैंड माफिया ऐश करते रहेंगे? कितने सालों तक गरीबों पर अन्याय होता हुआ इस देश का प्राइम मिनिस्टर भी देखता रह जाएगा? कितने सालों तक? कितने सालों तक आप कहते रहोगे कि हम अल्पसंख्यक हैं? Only below 1% of the total population of any country, if any religion is there, then that religion may be called as minorities. ऐसा कहते हैं। फिर ये 25 करोड़ के आगे है, ये तो आप खुद बोलते हो। 25 करोड़ 1% से भी ज़्यादा हो गया, 1.40। ऐसे मैं मानता हूं कि हमारा पॉपुलेशन है आज इंडिया का। दोस्तों देखो, जब तक हर हिंदू को वो लोग काफिर कहते हैं, तब तक हर सेक्युलर को सावध रहना पड़ेगा। ऐसा कहे कि नहीं चलेगा कि मेरा बचपन सारा इनकी मोहल्ले में गुजरा है, वक्त आने पे मेरे भाई तुझे भी ये छोड़ेंगे नहीं। ऐसे सबूत है बांग्लादेश में, ऐसे सबूत है पश्चिम बंगाल में। दोस्ती, यारी, रिश्ता, प्यार, मोहब्बत हिंदुओं के लिए किसी भी मुस्लिम के दिल में आने के बावजूद भी फ़ायदा नहीं है। मारने वाले 20 आएंगे, प्यार करने वाले 2 मिलेंगे और वो 20 तुझे मार कर भी चले जाएंगे। वो 2 लोग कुछ भी कर नहीं सकेंगे, उन्हें भी गालियाँ देंगे। वो लोग धर्म के आड़ आते हो, आपको भी उड़ा देंगे। ऐसी धमकियाँ उनको भी मिल सकती है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट्स। जो हुआ है वो कहीं भी हो सकता है और इसीलिए हमें सावध रहना इतना ही हमारे हाथ में है। दूसरी बात, एक लीगल एस्पेक्ट टू सेव योर फैमिली मेंबर्स। आप परिवार पे जब हमला होता है तो परिवार की रक्षा के लिए हमलावरों के ऊपर आप भी तेज हमला कर सकते हो। इट इज़ मेंशन्ड इन लॉ, इसलिए ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये प्रतिकार हुआ कैसे, होगा कैसे? कुछ ना कुछ चाहिए ना। लेकिन वो हथियार रखने की परमिशन नहीं है। लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए बाकी बहुत कुछ आप कर सकते हो। इसीलिए तैयारी रखो, ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। पीएफआई जिस पे अभी 5 साल के लिए बैन लगा है, उनके जो लोग पकड़े गए उनके पास बहुत कुछ मिला है। 2047 तक पूरा इस्लाम राष्ट्र बनाना है इन्हें। डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, लैपटॉप मिले हैं, बहुत कुछ मिला है। इसीलिए ये कुछ इधर से उधर से सुन के ये बातें नहीं हो रही दोस्तों। जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, उसकी तहकीकात करने के बाद हम लोग वीडियो बनाते हैं। आशा करता हूँ एवरी नॉन मुस्लिम इज़ काफिर, ये मानसिकता मुस्लिम के दिलों में से नष्ट होनी चाहिए। सही मायने में भाईचारा चाहिए।
दिल में जलो मिल के चलो, ऐसे नहीं हो सकेगा। भाईचारा दोनों तरफ से चाहिए। देश में अमन और शांति हर किसी को चाहिए, और अगर शांति बिगाड़ने के लिए कोई उतावला है तो हम सब तैयार है, इतना ही 120 करोड़ हिंदू कह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।